आज हम बात करेंगे इंडिया की ईवी मार्केट की, जहां फॉरेन कंपनीज एक के बाद एक एंट्री ले रही है। टेस्ला जो यूएस की कंपनी है वो रिसेंटली इंडिया में एंटर हुई है। टेस्ला ने अपना पहला शोरूम मुंबई में ओपन किया है और दूसरा शोरूम दिल्ली के एरो सिटी में। दूसरी कंपनी है विनफास्ट। विनफास्ट वियतनाम की कंपनी है। विनफास्ट ने अपना प्लांट तमिलनाडु में सेटअप किया है और शोरूम सूरत गुजरात में ओपन किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेस्ला क्यों इतनी महंगी है इंडिया मार्केट में और विनफास्ट किस प्राइस से स्टार्ट हो रही है और कौन सी फॉरेन कंपनीज ईवी की कार लेकर आ रही है कमिंग मंथ्स में इंडिया मार्केट में। टेस्ला के मॉडल वाई कार का प्राइस है 67 लाख। मॉडल वाई टेस्ला की लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है। ये कार इंडिया में 67 लाख की इसलिए क्योंकि ये कार चाइना से इंपोर्ट होती है और इस पे 60 to 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इंडिया ईवी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के हिसाब से अगर व्हीकल सीबीयू है, सीबीयू की फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, ये कार अगर कार हमारी फॉरेन में ही मैन्युफैक्चर और असेंबल हुई है और उसके बाद इंडिया मार्केट में आई है तो उस पर 60 to 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। और अगर व्हीकल सीकेडी है, सीकेडी मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन, फॉरेन कंपनी में ये मैन्युफैक्चर हुई है, उसके बाद इसके पार्ट्स इंडिया में आए हैं और असेंबली इंडिया में हुई है तो इस पे 15% के आसपास की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। और अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्शन है, मतलब सब कुछ इंडिया में ही हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, तो उस पे मिनिमल जीएसटी लगेगा। टेस्ला सीबीयू कैटेगरी की कार है, यहाँ पे सब कुछ फॉरेन कंट्री में ही हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली, और उसके बाद ये इंडिया मार्केट में आ रही है, इसलिए इस पे 60 to 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और इसलिए ये इंडिया मार्केट में इतनी महंगी मिल रही है। और दूसरी कंपनी है विनफास्ट जो वियतनाम की ऑटोमोटिव कंपनी है। विनफास्ट ऑलरेडी यूरोप और अमेरिका में अपनी प्रेजेंस बना चुकी है और अब इंडिया मार्केट में एंटर हुई है। विनफास्ट सीकेडी रूट से एंटर हुई है इंडिया मार्केट में, मतलब व्हीकल्स के जो पार्ट्स हैं वो फॉरेन कंपनी में मैन्युफैक्चर होंगे लेकिन उसकी असेंबली इंडिया में होगी, जिसके चलते इंपोर्ट ड्यूटी 15% के आसपास की होगी। विनफास्ट ने अपनी VF6 और VF7 एसयूवी डिस्प्ले करी है और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 18 से 25 लाख के बीच में है। इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से प्राइस रेंज रीजनेबल है और इसके चलते शायद ये इंडियन मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर सकती है। ईयर एंड तक और फॉरेन लग्जरी कंपनीज ईवी मार्केट में अपना प्रेजेंस एक्सपैंड करेगी। मर्सिडीज, BMW, ऑडी ऑलरेडी अपनी ईवी लॉन्च कर चुकी है इंडिया मार्केट में। लेट 2025 तक इनके शोरूम में और ईवी मॉडल्स एक्सपेक्टेड है। ये कंपनीज सीकेडी रूट से एंटर करने की कोशिश कर रही है ताकि इंपोर्ट ड्यूटी कम देनी पड़े और इनके प्राइसिंग और बेटर हो सके। आने वाले 1-2 साल ईवी सेक्टर्स के लिए गेम चेंजिंग होने वाले हैं। प्रीमियम ब्रांड्स के साथ साथ अफोर्डेबल ब्रांड्स भी और लॉन्च होंगे, जिससे इंडिया की ईवी कार खरीदने की स्पीड और तेज़ हो जाएगी। कंपनीज को सीकेडी मॉडल या मेड इन इंडिया प्रोडक्शन के थ्रू ही अपनी ईवी को लॉन्च करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई इंपोर्ट ड्यूटी होगी उतनी ही ज़्यादा प्राइसिंग हाई होगी और शायद कस्टमर ये समझने लग जाए कि वो कार की वर्थ नहीं, हाई इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से इतना प्राइस पे कर रहा है। कमेंट्स में बताना कि कौन सी फॉरेन कंपनी इंडिया के ईवी मार्केट को रूल कर सकती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज अनीशा सोनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।